देखिए ऐसा है, कल मैंने ज्वाइन किया, जैसे आपने बताया, तो एक रिव्यू लिया हमने। कोविड पेंडेमिक जो है एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बनी हुई है। हर दिन हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं उसकी एनालिसिस हम कर रहे हैं। केसेस एक डिफरेंट नोयत से भी आ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारी टेस्टिंग है वो डिफरेंट साइट्स पे हो रही है। और हर दिन कभी जो हमारे कटरा में जैसे हम खड़े हैं, तो जो रेल के माध्यम से हमारे रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है। और सिमिलरली डिफरेंट सेंटर्स हैं हमारे, वहाँ टेस्टिंग हो रही है। जो स्ट्रेटजी है इसको कंटेन करने की वो मल्टीफोल्ड है। एक तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से आप देखेंगे कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो 100 बेडेड हॉस्पिटल है। वहाँ पे हमारे वी आर लकी टू हैव दिस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आल्सो। अभी आपको पता है वो अभी कमीशन हुआ है 1 मई को। 1000 LPM की उसकी कैपेसिटी है। हमारी 14 जो वो 100 में से जो 40 बेड हैं हमारे, वो ऑक्सीजन सपोर्टेड है। लेकिन हमने कल ही मैंने विज़िट किया था और मैंने वहाँ देखा, CMO साहब ने भी एक एक्सरसाइज उसमें की हुई थी। हमने देखा कि वहाँ चांसेस थे कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स को बढ़ाया जा सके। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम उसमें और एडिशन करेंगे, चाहे वो 30 हो सकती है, 30 कर देंगे, 40 से 70 कर देंगे। अगर और पॉसिबिलिटी बनती है तो हम उसको 80 भी कर सकते हैं। उसका रीज़न ये था कि एक तो हमारे पास ऑक्सीजन जो जनरेशन प्लांट है और हमारे पास सिलेंडर्स भी अवेलेबल। ये एक एस्पेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि हम लोग जो वैक्सीनेशन है, उस वैक्सीनेशन की जो कैंपेन है उसको हमें बढ़ाना है। उसके लिए आज मैंने एक मीटिंग की थी जितने भी हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स थे हेल्थ सेक्टर के, उनके साथ। तो हमने ये डिसाइड किया कि एक हम IC कैंपेन चलाएंगे। IC कैंपेन में हम जितना भी अवेयरनेस ला सकते हैं अपना मीडिया के माध्यम से, जो हम अपनी गाड़ियाँ बेच सकते हैं, ड्रम बीटिंग कर सकते हैं, एक बड़ा पुराना तरीका रहा है, ताकि लोगों को एक तरफ हम अवेयर करवा दें कि इसमें डूज और डोंट्स क्या हैं, और दूसरा साथ में वैक्सीनेशन जो है वो करवाएं जिसके फ़ायदे हैं। और जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था कि जो आदमी वैक्सीनेटेड है वो सीवियरिटी उसको नहीं आएगी इनके सी कंटैक्ट्स वायरस। इसके साथ साथ जो हमारा पैराफर्नेलिया है, जैसे मैंने बात की कि हमारे पास 2 एंड्स हैं। एक एंड इसका है जहां हमें एक पेशेंट जो है उसका असेस करना है कि क्या वो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब ये है कि क्या उसके पास सिम्टम्स आए या नहीं आए। जिसके उस पास सिम्टम्स आ जाते हैं वो तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन हम असेस नहीं कर पाते कि उसका कहीं और कांटेक्ट हुआ है, उसने किसी और को किया है और उसको सिम्टम्स अभी नहीं है। तो उसके लिए हमने, जो मैं बात कर रहा था, जो फील्ड सर्वेलेंस टीम्स हैं, जिसमें हमारी आशा वर्कर रहेंगी, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी वर्कर रहेंगी, हमारे लोकल जो लंबरदार तहसीलदार्स का जो हमारा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हमने उसको मोबिलाइज़ किया है। और आप तो जानते ही हैं जो आशा वर्कर्स या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो बड़ा डाउन टू मतलब ग्राउंड लेवल पे वो उनका काम रहता है, और इनकी इन्वॉल्वमेंट से हम ये असेस कर पाएंगे इस एंड को कि जहाँ पे वो आदमी हॉस्पिटल में पहुँच ही नहीं पाता है, या तो उसको थोड़ा से माइल्ड सिम्टम्स आते हैं तो घर पे ही अपना जो लोकल मेडिसिन आप समझें जो हम लोकली देते हैं वो लेके तो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। सेकंड जो एंड है वो ये है जब हमारे पास पहुंच जाता है। हमारे पास अगर वो CHC में आता है तो वहाँ हमने मैकेनिज़्म ये रखा है ताकि रश ना पड़ जाए, वहाँ पे हम उसको एसेस कर लेते हैं कि क्या ये घर जा सकता है। अगर वो घर जा सकता है तो हम उसको होम आइसोलेशन के लिए रेकमेंड कर देते हैं और उसको पूरी हिदायतें जो रिक्वेस्ट हो सकती हैं गाइडलाइंस के मुताबिक कर देते हैं। और उसके बाद जो थोड़ी सी सिवियरिटी है उसको हम रेफरल जो है CHC से रेफरल जो है DH में आ जाता है। आज की डेट में हमारी जो DH जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें 20 लोग हैं जी, 20 लोग हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 20 लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 15 हैं और 5 हमारी CHC आपके यहाँ कटरा में है। टोटल ऑक्यूपेंसी इन द डिस्ट्रिक्ट इज़ 20। उन 15 में जो DH में हैं वो 5 ऑक्सीजन पे हैं, लेकिन देयर कंडीशन इज़ ओके। तो दोनों एंड्स पे हम लोग ये काम कर रहे हैं ताकि कंटेनमेंट हो जो है की जा सके। और साथ ही साथ जैसे आज हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे कटरा में जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एसोसिएशन के, उनसे इंटरेक्ट किया हमने। बहुत सारे इश्यूज़ उन्होंने रेज़ किए हैं और हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट है उनको कि वो अपनी मोबिलाइजेशन यहाँ करें ताकि जो वैक्सीनेशन का हमारा जो कैंपेन चल रहा है, हम 100% वैक्सीनेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में जल्दी से जल्दी करें। सर,
आज बड़ा स्केरी माहौल है, फियर साइकोसिस है, इसमें कोई दो राह नहीं है। मुझे और आप में भी कुछ अगर ऐसा लगे तो वी विल आल्सो फील स्केर्ड। लेकिन हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की रिकवरी रेट है वो 82% है और हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3.36% है। तो हमने, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि ये जो आईसी कैंपेन हम कर रहे हैं उसमें हम एक ऐड कर रहे हैं ऑडियो विजुअल्स उस आदमी का होगा जो आदमी पॉजिटिव रहा, कहीं हॉस्पिटलाइज्ड रहा या होम आइसोलेटेड रहा, उसका हम बाइट, जैसे आप अभी हम बात कर रहे हैं, उसका हम एवी लेके हम अपने जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, अपने फेसबुक पेजेस होंगे, ट्विटर हैंडल होगा, हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें मोबिलाइज़ करेंगे ताकि वो कम्युनिटी में जाए और ये जो डीमोटिवेटेड हम फील कर रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करे। और इससे लड़ने के यही तरीके हैं जो हमें अडॉप्ट करने हैं एंड वी आर ऑन इट। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लोगों में डर रहता है। एब्सोल्युटली। देखिए, मैंने जैसे जिक्र किया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो फुली कमीशनड है और 200 बेड्स को वो ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास वेंडर्स अवेलेबल हैं, हमारा जो स्टाफ है 24/7 वहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हुए हैं, बेड्स आर आल्सो अवेलेबल देयर। तो वाकई में आप सही कह रहे हैं कि उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो उनको जो भी इश्यूज़ कोविड के रिलेटेड आएंगे